आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप यकीन करें आप इसे रोज़ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सबसे बड़ी बात सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 आलू से आज हम ऐसा कमाल का नाश्ता बनाएंगे जिसे देखने के बाद बच्चे हों, बड़े हों, डेली आपसे ये फ़रमाइश करके बनवाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 कप आटा। ये घर में आम जो हम रोटियों के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा, ये वो वाला है। थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, थोड़ी-सी हल्दी मैंने डाल दी है, थोड़ी-सी बिल्कुल लाल मिर्च है। 1 चम्मच हमने हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी डाल दी है और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हमने डालना है कुकिंग ऑयल हो या घी हो, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह तमाम आटे के अंदर जो है ना घी अप्लाई हो जाए। उसके बाद हल्के नीम गर्म पानी के साथ हमने जो आटा है ना उसको हमने गूँथना है। इसे हम जो आम हम रोटियाँ बनाते हैं ना उस तरह नहीं गूँथना, बल्कि हमने इसका पतला-सा डो बनाना है। ये देखिए इस तरह से तकरीबन इसके अंदर 1 से डेढ़ कप पानी डालेंगे और लेकिन अच्छी तरह साथ-साथ मिक्स करते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, साथ-साथ मिक्स करते जाएँगे ताकि गुठलियाँ ना बने और ज़बरदस्त सा हमारा जो आटा है ना वो तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके मैं साथ-साथ थोड़ा-सा पानी डालती जा रही हूँ। पानी डालने के बाद यहाँ पर जब आप देखें कि आपका जो आटा है ना उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, इससे ना तो ज़्यादा पतला हो, ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए इसको चेक कर लें, इससे जो है ना आपकी रेसिपी इंतहाई कमाल की बनेगी और बहुत ज़्यादा मज़े की और परफेक्ट बनेगी। उसके बाद हमने ले लेने हैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 अदद आलू। आलू हमने यहाँ पर सिर्फ़ 2 ही यूज़ करने हैं। अगर आपने चीज़ ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू लेने के बाद इनको हमने छील लेना है और हमने इनको काट लेना है जिस तरह से हम आम चिप्स काटते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप फिंगर शेप में जो चिप्स हम बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से गोल काट रही हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ना तो ये ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, बल्कि मीडियम से साइज़ के हमने आलू जो है ना एक ही तरह के काट लेने हैं। काटने के बाद ये देखिए हमने तमाम आलू काट कर साइड पर रख दिए हैं। यहाँ पर हमने ले लेना है एक पैन। हल्का-सा पैन को हमने गरम कर लेना है और उसके साथ हमने इसके अंदर डाल देनी है ये जो हमने चिप्स काट कर रखी हुई थी ना, ये 1 बाय 1 इस तरह से करके हमने ये इसके अंदर डालते जाना है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना उसको बंद रखना है, ऑन नहीं रखनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पैन को हल्का-सा बस यहाँ पर गरम करना है कि अच्छी तरह घी लग जाए। तो तमाम जो चिप्स है ना वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ये देखिए इस तरह से करके। और ये जो खाने आपको छोटे-छोटे से खाली नज़र आ रहे हैं, चिप्स के बचे हुए छोटे पीसेस जो होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, वो भी आप इनके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लें। सेट करने के बाद अब ये जो हमने आटे का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना, इसको आपने इस तरह से करके इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छी तरह से करेंगे, थोड़ा-थोड़ा ये देख सकते हैं आप, मैं चम्मच के साथ आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना, वो बैटर इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। लगने के बाद आपने अच्छी तरह इसको हल्का-हल्का सा इसको आपने प्रेस करना है, हल्का-सा आप इसको टैप भी कर सकते हैं कि अच्छी तरह से अंदर तक ये जो मिक्सर है ना चला जाए चिप्स के। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर हमने डालने हैं, थोड़ी-सी हमने काली मिर्च डालनी है, लाल मिर्च अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल लें, लेकिन बच्चे जो हैं ज़्यादा उनके लिए परफेक्ट होती है काली मिर्च। तो यहाँ पर फ्लेम ऑन करने के बाद साइड्स आप चेक कर सकते हैं कि हल्की-हल्की सी कुक होनी शुरू हो गई हैं। तो इसको आपने कोशिश करनी है कि दम वाली फ्लेम पर पकाएँ या बहुत ज़्यादा हल्की सी फ्लेम के ऊपर पकाएँ। उसके बाद काली मिर्च डालने के बाद, हल्का-सा नमक डालने के बाद ये दोबारा से मैंने इसके ऊपर एक और चिप्स की लेयर जो है ना वो लगा दी है। ये देखिए इस तरह से। तमाम साइड्स हमने इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है कि कोई भी जगह यहाँ से आपको नज़र ना आए खाली। उसके बाद दोबारा से हल्की-हल्की सी हमने काली मिर्च इसके ऊपर डाल दी है, हल्का-सा नमक डालेंगे, थोड़ा-सा बिल्कुल धनिया इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। इससे थोड़ी-सी इसकी खूबसूरती में और भी इज़ाफ़ा हो जाएगा और उसके बाद बचा हुआ जो हमारा आटे का मिक्सचर था, इसको हम दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये जो लेयर इसके ऊपर मैंने लगाई है ना, नीचे वाली लेयर से ये थोड़ी-सी पतली है, यानी कि अगर आपने नीचे वाली लेयर्स के ऊपर 3 चम्मच बैटर डाला है, तो ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डेढ़ चम्मच डालेंगे, यानी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आलू जो है ना उनको कवर करना है, ज़्यादा आपने इसके ऊपर नहीं डालनी। उसके साथ मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, साथ हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे और चम्मच की मदद से आपने इसको चेक कर लेना है कि नीचे वाली साइड किस हद तक कुक हो चुकी है, यानी पक चुकी है। तो अगर ये नीचे वाली साइड का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है, यानी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो फिर हम उसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इज़ीली जो है ना मूव हो रहा है और एक चम्मच की मदद से मैंने इसकी साइड जो है ना उसको भी चेंज कर लिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत-बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और प्यारा-सा इसका जो कलर है ना चिप्स का आया हुआ है। तो सेम इसी तरह से इस साइड पर भी हम हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे और दूसरी साइड को भी हमने उतनी ही देर पकाना है जितनी देर हमने इसे पकाया है। यानी कि 3 से 4 मिनट इस साइड को लगे हैं, नीचे वाली साइड को भी हमने इतना ही टाइम देना है और हल्का-सा हमने चेक कर लेना है कि अगर नीचे की साइड से भी आलू ब्राउन हो चुके हैं, अच्छी तरह से रोटी जो है पक चुकी है, तो फिर हम इसको उतार लेंगे।
तो यहाँ पर दोनों साइडें बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सा हमारा चिप्स पराठा जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी बना है। अक्सर बच्चे पराठा वगैरह नहीं खाते, तो अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह से चिप्स वाला पराठा बना कर देते हैं, तो एक तो बच्चे चिप्स बड़े शौक से खाएँगे, दूसरा पराठा भी बड़े ही शौक से खाएँगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा हमारा आज का जो चिप्स पराठा है ना, वो तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही नए अंदाज से है। तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से ये देखिए इसकी लेयर्स इतनी ज़्यादा मोटी हैं कि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल से कट हो रहा है। आप इसको किसी छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से कट करते हुए सेम दोनों साइड्स को हमने कट कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको एक पीस जो है ना वो भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी लेयर्स आप चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है, यानी कि डबल हमने चिप्स इसके अंदर डाली है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा बना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।